नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दुश्मनों को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा, राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी। भारतीयों से कहा, पीएम मोदी की कार्यशैली से सभी परिचित, दुश्मनों को वही जवाब दिया जाएगा जो आप चाहते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने की अपनी कोशिशों के तहत ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची पाकिस्तान और भारत के दौरे पर। अराघची आज पहुंचेंगे पाकिस्तान। वक्फ संशोधन कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अधिनियम की संवैधानिक वैधता को दी है चुनौती, देश की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। कानपुर में जूता फैक्ट्री में भीषण आग, 3 बच्चों समेत 5 लोगों की झुलसकर दर्दनाक मौत। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में सेना का एक वाहन 700 फीट गहरी खाई में गिरने से 3 जवान शहीद। अब खबरें विस्तार से। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशवासियों की इच्छा जरूर पूरी होगी। रविवार को दिल्ली में आयोजित सांस्कृतिक जागरण महोत्सव में उन्होंने कहा कि आप हमारे प्रधानमंत्री को अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी कार्यशैली और दृढ़ संकल्प से परिचित है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जो आप चाहते हैं वो निश्चित रूप से होगा। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा और आतंकी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि रक्षा मंत्री के रूप में मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं को सुरक्षित रखूं और जो कोई भी हमारे देश पर हमला करने की हिम्मत करेगा उसे करारा जवाब दूं। वहीं आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जापान के रक्षा मंत्री जेन नकातानी के साथ भी मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। दोनों नेता वर्तमान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पर विचार का आदान प्रदान करेंगे और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची सोमवार को एक दिन के दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अराघची अपने भारत दौरे से पहले पाकिस्तान में अहम मुलाकात करेंगे। यह दौरा उस वक्त हो रहा है जब भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद तनाव बढ़ा हुआ है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने बताया कि विदेश मंत्री अब्बास अराघची पाकिस्तान और भारत की यात्रा कर रहे हैं ताकि क्षेत्रीय देशों से सलाह मशवरा किया जा सके। पाकिस्तान में वो कई बड़े अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। चर्चा का मुख्य विषय दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करना और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हालात पर विचार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट आज यानी 5 मई को वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सरकार ने वक्फ संपत्तियों को अधिसूचित करने और नियुक्ति पर अस्थायी रोक लगाई है। मुस्लिम पक्ष ने कानून और आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। केंद्र ने 17 मई को सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया था कि वो 5 मई तक ना ही किसी वक्फ संपत्ति को अधिसूचित करेगा और ना ही केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति करेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष कोर्ट को बताया कि संसद ने ये कानून सोच समझकर बनाया है, इसलिए बिना सरकार की पूरी बात सुने इसे स्थगित करना उचित नहीं होगा। वहीं कोर्ट ने केंद्र को कहा कि अगली सुनवाई तक वक्फ संपत्तियों में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गलत आंकड़े पेश किए हैं। बोर्ड ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की भी मांग की है। बिहार चुनाव के मद्देनजर रविवार को पटना में महागठबंधन की तीसरी और सबसे बड़ी बैठक दीघा रिसोर्ट में हुई। इस बैठक में आरजेडी से तेजस्वी यादव, कांग्रेस बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, वीआईपी के मुकेश सहनी और वामदल के दीपंकर भट्टाचार्य समेत अन्य कई बड़े नेता शामिल हुए। बैनर में सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर ही लगी हुई थी। जी हां, बैठक के दौरान सबसे अधिक गौर करने वाली और मजेदार बात यही रही कि मीटिंग के लिए मंच पर लगे बैनर में सिर्फ और सिर्फ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तस्वीर दिखाई दी। गठबंधन के अन्य किसी नेता की कोई तस्वीर नहीं थी। हालांकि इसमें अन्य दलों के चुनाव चिन्ह जरूर दिखाई दिए। इस बात से आरजेडी के उस दावे पर मुहर लग जाती है जो वो कहते हैं कि सीएम फेस तो तेजस्वी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये खेल महाकुंभ भारत की युवा शक्ति के सपनों, परिश्रम और जज्बे का प्रतीक है। इस बार ये गेम्स बिहार के पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय जैसे शहरों में आयोजित हो रहे हैं, जिसमें 6000 से ज्यादा युवा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज खेल भारत की एक नई सांस्कृतिक पहचान बन गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जैसे जैसे भारत का खेल संस्कृति मजबूत होगी, वैसे वैसे भारत की सॉफ्ट पावर दुनिया में और प्रभावशाली बनेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वैभव ने इतनी कम उम्र में एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। उनके खेल के पीछे उनकी मेहनत तो है ही, लेकिन विभिन्न स्तरों पर मैच खेलने का भी बड़ा योगदान है। इसका मतलब है कि जो जितना खेलेगा वो उतना ही खिलेगा। आवाज समाचार में यहाँ लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में सेना का एक वाहन 700 फीट गहरी खाई में गिरने से 3 जवान शहीद हो गए। हादसा श्रीनगर की ओर जा रहे सेना के काफिले के दौरान बैटरी चश्मा क्षेत्र में हुआ, जहां ट्रक फिसलकर खाई में गिर गई। सेना का ये ट्रक जम्मू से श्रीनगर जा रहे एक काफिले का हिस्सा था। हादसे के तुरंत बाद SDRF, पुलिस, सेना और स्थानीय स्वयंसेवकों ने मिलकर बचाव अभियान चलाया। दुर्घटना में वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। शहीद हुए सैनिकों का नाम अमित कुमार, सुजीत कुमार और मन बहादुर है। सेना और प्रशासन दोनों ने जवानों के बलिदान पर शोक व्यक्त किया है। दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू हो चुकी है। वहीं लेह में डिग्री कॉलेज के पास आर्मी कैंप में आग लग गई। भारतीय सेना के जवानों ने आग पर काबू पा लिया। किसी के हताहत होने की और घायल होने की खबर नहीं है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र आतंकवाद निरोध दस्ते ने यानी कि ATS ने रायगढ़ जिले में नक्सलियों के साथ कथित संबंधों के लिए एक 44 वर्षीय प्रशांत जालेंदर कामले नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसे लैपटॉप के नाम से सभी जानते हैं। कहा जाता है कि कामले पिछले 6-7 सालों से रायगढ़ जिले के खोपोली में छिपा हुआ था, जहां वो आदिवासी बच्चों को पढ़ाता था। वो कबीर कला मंच से जुड़ा हुआ था, जो एक सांस्कृतिक समूह है जिस पर नक्सलियों से संबंध होने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जूते की फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इस आग में एक ही परिवार के 5 लोगों की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे कारखाने में आग फैल गई। सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू हो गए। साथ ही आग की लपटों से घिरी हुई इमारत में दमकल कर्मियों ने रेस्क्यू कर इमारत से कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की टीम को इस पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। इस आग में 5 लोगों की जिंदा झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के करनाला में रविवार रात एक निजी बस के पलट जाने से कम 35 यात्री घायल हो गए और 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये घटना करनाला इलाके में हुई, जब बस अनियंत्रित होकर पलट गई। ये बस बोरीवली से सावंतवाड़ी जा रही थी। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। धर्मशाला में IPL के इस सत्र का 54वां मैच रविवार को पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया। पंजाब किंग्स ने लखनऊ को 37 रन से हराकर मैच अपने नाम कर लिया। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 1 रन से हरा दिया। KKR और राजस्थान के बीच ये मुकाबला बेहद करीबी रहा। आवाज समाचार में अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए
आवाज इंडिया।